देखिए जो खान है ना, ये फैजल खान जिसको कहते हैं, एक नंबर का फ्रॉड है खन्ना। और इसका यूपी में ही इसके घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि फर्जी आदमी, ये कोई टीचर नहीं है और यहाँ पढ़ाई कम करता है, नेतागिरी ज्यादा बतियाते रहता है, डायलॉगबाजी ज्यादा करता है। और जिस तरह से ये अपना संस्था खड़ा किया, इसका ट्यूशन इसका रजिस्टर्ड है और न उसके बाद इसका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, न इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, कहीं कुछ इसका रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बॉडीगार्ड गोली चलाए हैं, इस पर तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। हमको लगता है कि इसे पुलिस देर कर दिया। फिलहाल अगर स्टे मिला है, ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी एक कोर्ट में मामला है और आने वाले समय में अगर पुलिस को मौका मिलता है तो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को इसके ऊपर। और जिस तरह से रोशन आनंद को फंसाया गया है, ये जबरदस्ती फंसाया गया है। कोसी के इलाके का रोशन आनंद है, मुझसे व्यक्तिगत भी जानते हैं, अच्छा लड़का है, काफी हम समझते हैं कि उसके फॉलोवर्स है, काफी सपोर्टर है, अच्छा पढ़ाई पढ़ाता है और हम समझते हैं कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये काफी गलत हुआ है उसके साथ। और खान फर्जी आदमी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इतना बाजू राज्यसभा लोकसभा की बात चल रही है पवन सिंह, लेकिन एमएलसी पद पर ही संतोष करना पड़ा पवन सिंह को, क्या कहें? एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है। एमएलसी बनने के बाद लोग अपने राज्य में बहुत अच्छे तरह से सेवा किया जा सकता है और ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पवन सिंह वो हमारा भाई तो है ही, वो बिहार का एक सुपरस्टार तो है ही, लेकिन पार्टी का बहुत पसंदीदा वो कार्यकर्ता है और बहुत कर्मठ है। हर जगह जहां उसको काम दिया जाता है, पवन अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद वो कार्य करते हैं। तो उनको जरूर बहुत जल्दी कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा और आज एमएलसी उनको बनाया गया है। अब पवन को एक ऐसा पद मिल गया है कि वो इसके मार्फत बहुत सारे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की सेवा कर सकते हैं। और आगे तो आसमान पूरा खड़ा है, यात्रा शुरू होती है तो पता नहीं कहां तक जाती है। आप लगातार कहे पवन सिंह कुछ बड़ा मिलने वाला है, अब एमएलसी बन गए हैं, क्या लगता है कि उन्हें मंत्री पद बिहार में दिया जा सकता है? देखिए, उसको जो विधायक बन जाता है उसका कभी भी नंबर आ सकता है। तो ये सारी बात हम ही से मत कहलवाओ। वो एक कार्यकर्ता है, वो उनको अभी पार्टी ने एमएलसी बनाया है, वो अपनी मेहनत से बहुत आगे जाए। सर 20 टीएमसी सांसद जो है वो एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं, एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, त्रिपुरा की पार्टी है उसमें मिलकर एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं, ममता की पार्टी टूटते हुए दिख रही है। देखो, ममता बनर्जी की पार्टी अत्याचार और आतंक के बल पे खड़ी थी। जैसे वो आतंक जनता ने हटा दिया, जनता एकजुट होके आई और अब इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि उनकी सारी जो भी असली चरित्र था वो सबको दिख रहा है। तो जो भी उनके पार्टी के मार्फत सांसद बने भी थे, अब दिख रहा है कि वो दिल से उनके साथ नहीं थे, मजबूरी में थे। किसी को जान जाने का डर था, किसी को अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लेके डर था। आज जैसे ही एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में बनी है, अब सबको विश्वास हो गया है कि अब यहाँ न्याय क्या राज होगा और लोग खुल के बोल भी रहे, खुल के निर्णय भी ले रहे हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं। खान सर और सर जो कि बिहार में दो बड़े शिक्षक हैं, दोनों के बीच जो है वो जबरदस्ती लड़ाई हो गई है। रोशन आनंद सर के भाई की संदिग्ध हालत में नेपाल में मौत हुई, क्या कहेंगे? किसकी मौत हो गई? रोशन आनंद सर के भाई का। अच्छा, तो एफआईआर में उसका नाम लिखा, खान सर ने उसका नाम जुड़वाया था। ये संदिग्ध हमारे साथ। देखो, मैं एक बात से बहुत दुखी हुई जब भी समाचार सुन रहा हूं कि ये लोग इतने लोगों के, इतने छात्रों के भविष्य के लिए काम जहाँ करना चाहिए, वहाँ जो ये गला काट प्रतिद्वंदिता दिख रही है, इसमें कोचिंग का बहुत बदनामी हो रहा है। जो हम लोग अभी तक सुनते थे कोचिंग माफिया होते हैं, कुछ
तो ये छवि आ रही। अब मैं तो इतना ही बोलूंगा, इसमें पुलिस को पूरी अपनी छानबीन करनी चाहिए और क्या सत्य है, कौन दोषी है, उसके तह तक पहुंचना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। सर, लालू यादव का जन्मदिन था, राबड़ी देवी ने मुलाकात में आए तो हीरे का कंगन के फोटो चले जाते, उसके बाद लौंडा डांस विवाद शुरू हो गया है। सदियों कह रही है कि जांच करवाएंगे। राजनीतिक करके नकली कंगन था हीरे का। बीजेपी बिहार ने भी सर पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको राजद ने ठगा नहीं, सोने का और हीरे नहीं। अब जो भी होगा, ये बिहार का मैटर है, वो लोग इसका ध्यान रखें। वंचितों को वरीयता के प्रधानमंत्री के विजन को व्यवहार में बदलेगा सहयोग सह जन कल्याण शिविर, भागीदारी मूलक लोक नीति मानक बनेगा सहयोग शिविर कार्यक्रम, सुशासन को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाएगा ये जन कल्याण शिविर कार्यक्रम। सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को सरकार आसान करने में जुटी डबल इंजन सरकार का ये पहल लोगों को कहीं न कहीं बेहतर सुलभ जिंदगी प्रदान करेगा। योजनाओं के लक्षित और लीकेज मुक्त क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। आज बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के 16 जून से 18 जून तक राज्य के सभी 534 प्रखंड में प्रखंड सहयोग जन कल्याण शिविर की जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह डबल इंजन के सुशासन के प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हमारी सरकार के लिए सत्ता हमेशा सेवा का माध्यम रहा है, इसलिए हमारी सरकार सतत रूप से इस प्रकार के जन कल्याणकारी पहल को प्रोत्साहित करती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने भी प्रयोग के तौर पर कृषि विभाग में किसान कल्याण संवाद और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व एवं किसान भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल की शुरुआत की थी। काफी समय तक कार्यक्रमों के उत्साहजनक परिणाम आए थे, जिसे पक्ष विपक्ष के लोगों द्वारा खुले दिल से सराहा गया था और निश्चित रूप से सहयोग शिविर का यह कार्यक्रम अधिक व्यापक रूप से बिहार के जनता के समग्र विकास को नई गति दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीते 12 वर्षों से लगातार वंचितों को वरीयता, गरीबों के उत्थान और कल्याण देने वाले प्रशासन पर बल देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजनाओं की जानकारी से लेकर लाभार्थियों की पहचान, कागजी कार्रवाई से लेकर योजनाओं से जुड़ी अड़चनों की पड़ताल का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस मुहिम में प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर का पूरा सरकारी महकमा जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहेगा और आयुष्मान भारत, बीबीजी राम जी, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान स्वनिधि, पीएम आवास जैसी केसीसी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कल्याणकारी केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लक्षित और लीकेज मुक्त क्रियान्वयन की गतिशीलता मिलेगी। इस शिविर में हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को योजनाओं से जुड़ी सहायता और स्वास्थ्य परामर्श भी मुहैया कराया जाएगा। इस पहल के जरिए हम सबका सम्मान जीवन आसान के 7 निश्चय 3 के संकल्प को व्यवहारिक रूप से साकार करेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तर्ज पर केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर के सभी लोक सेवक जिम्मेदारी और भागीदारी के साथ अपनी भूमिका निभाए।
हमें पूरी उम्मीद है कि यह पहल देश भर में भागीदारी मूलक लोकनीति का एक मानक बनकर उभरेगा। पूर्व में भी जो कार्यक्रम हम कृषि विभाग के अंदर जन कल्याण संवाद और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किए, आज उस मॉडल का असर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लोगों को भी अच्छा लगा। बिहार के लोगों को उम्मीद जगी। मैं हृदय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, डबल इंजन की सरकार को बधाई देता हूं कि पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी जो कार्यक्रम शुरू किए थे सोमवार शुक्रवार का, अब वह कार्यक्रम सहयोग और जन कल्याण संवाद हर प्रखंड के अंदर बिहार के जनता के समस्याओं का समाधान करेगा, जीवन आसान बनाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण से लोगों को राहत मिलेगा। नीचे मछली पालन होगा, ऊपर सोलर से हम बिजली उत्पादन करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए ये बिहार बदलेगा। और ललन जी से मैं आग्रह तो मैंने नहीं किया, इन्होंने स्वयं कहा कि आप जो लोन लेना चाहते हैं 8% 9% पर, भारत सरकार के साथ आप ज्वाइंट वेंचर करिए, अपने ऑफिसर को मेरे ऑफिसर के साथ लगाइए। हम तो सस्ता से सस्ता लोन देकर बिहार में मछली के क्षेत्र में क्रांति लाने का सहयोग करेंगे। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। यह जो NFDB का जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय हमारा खुला, आदरणीय ललन जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि बिहार के लोग और पूरी बिहार की जनता इस कार्यालय का लाभ लेकर बिहार में जो नीली क्रांति है, इसमें क्रांति ही बचाने का काम बिहार की जनता करेगी। इसके साथ मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।